गाइस, इट्स मी पॉलमी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिसोर्ट का रिव्यू। आई नो आप लोगों को मेरा रिव्यू वीडियोस बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो प्रोडक्ट रिव्यू हो या क्लोथिंग रिव्यू हो या होटल रिव्यू हो। इसीलिए मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक रिव्यू वीडियो। इस साल न्यू ईयर सेलिब्रेट करने हम लोग गए हुए थे मंदारमनी, जो कि बंगाल का एक बहुत ही फेमस बीच एरिया है। तो वहां पे जिस रिसोर्ट में हम लोग रुके थे, आज मैं उसी का रिव्यू शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। यहाँ हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे अबाउट रिसोर्ट्स, लोकेशन, एरिया, क्राउड, सर्विस, खाना पीना, कॉस्टिंग और भी बाकी सब कुछ के बारे में डिटेल्स में। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ एंड तक। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक और सबके साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे रेड सब्सक्राइब बटन में प्रेस करके, इस तरह के और भी नए नए वीडियोस आगे देखने के लिए। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं मेरे डेली फैशन का अपडेट्स पाने के लिए। And now, without any further ado, let's dive right into the video. सबसे पहले मैं आप लोगों को रिसोर्ट का एरिया, रूम्स, फैसिलिटीज और वहाँ पे क्या क्या है ये सब दिखा देती हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन सा रूम का क्या प्राइस रेंज है, कितना खाने का कितना कॉस्टिंग है, या वहाँ का सर्विस कैसा है, मुझे कैसा लगा वहाँ पे स्टे करके, ये सब के बारे में डिटेल्स में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। Now we are standing in front of the main gate of the resort. ये मेन गेट है बट एंट्रेंस यहाँ से है नहीं। एंट्रेंस है ये जो सीधा रास्ता दिख रहा है साइड से, यहाँ से सीधा जाके राइट में। और ये है आसपास का एरिया जो बिल्कुल खाली दिख रहा है, दूर दूर तक कुछ भी है नहीं खास। अब चलिए अंदर चलते हैं। एंट्रेंस रोड मिट्टी का बना हुआ है, कच्चा है। हम लोग विंटर्स में आए हैं तो अभी तो खैर ठीक है, बट बारिश में कैसे मैनेज होता होगा आई डोंट नो। लेफ्ट साइड वाला एक दूसरा ही रिसोर्ट है जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं है। और ये हम लोग पहुंच गए हैं एंट्रेंस गेट पे, जो न्यू ईयर के लिए सजाया हुआ है। और ये हमारा रिसोर्ट बिल्डिंग है एंड बाकी का एरिया। यहाँ लेफ्ट में बड़ा प्लेग्राउंड टाइप का बना हुआ है जिसके अंदर काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ का बनाया हुआ है। मैं आप लोगों को आगे डिटेल्स में दिखाऊंगी वो सब कुछ। और राइट में है बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल और है छोटा सा एक ग्राउंड जहाँ रात का न्यू ईयर पार्टी का तैयारी चल रहा है। हम लोग चलते हैं यहाँ के रिसेप्शन की तरफ, जहाँ से आपको चेक इन और चेकआउट करना पड़ेगा आते और जाते टाइम। यहाँ जो सामने गेट दिख रहा है यही है रिसोर्ट का रिसेप्शन, पहले यहीं पे आपको आना होगा। फिर इस बिल्डिंग के लेफ्ट में है कॉटेजेस लाइन से। हर 4 कॉटेज के लिए एक प्राइवेट स्विमिंग पूल बना हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। और कॉटेजेस का एंट्रेंस कुछ इस तरीके का है। ऑल सिंगल स्टोरेड कॉटेजेस जिसका पर नाइट रेंट इज़ अराउंड 5 to 6,000 के अंदर होगा। और कॉटेज ख़त्म होते ही पार्किंग लॉट स्टार्ट हो जाता है। और कॉटेज के ऑपोजिट में ये है मेन रिसोर्ट बिल्डिंग। और ये जितना भी रूम्स आप लोगों को दिख रहा है ये सब साइड सी फेसिंग रूम है। ये रास्ता सीधा बीच के तरफ जाता है, तो चलिए चलते हैं अब बीच के तरफ। यहाँ शावर का जगह बना हुआ है जहाँ आप बीच से आके फ्रेशन अप हो सकते हैं। उसके बाद और एक गार्डन एरिया है बना हुआ, जहाँ पे बैठने के लिए ऐसा टेंट टाइप का बनाया हुआ है। और ये है सामने गेट जो सीधा बीच पे निकलता है। और ये सामने जो बीच आपको दिख रहा है बड़ा वाला, वो होटल का प्राइवेट बीच है। अब इसी रोड के लेफ्ट साइड से हम लोग बड़ा गार्डन एरिया में घुस रहे हैं, जो मैंने रिसोर्ट में एंटर करते टाइम ही दिखाया था आप लोगों को। यहाँ घुसते ही एक एरिया में ऐसे कुछ मोटिव्स बनाया हुआ है विद फ्लावर्स फॉर टेकिंग सेल्फीज एंड ऑल। और ये जो सामने सीधा रूम दिख रहा है ऊपर, वही हम लोगों का स्वीट है। वैसे मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। फिर यहाँ कुछ रैबिट्स के लिए जगह बनाया हुआ है। फिर आगे बच्चों के लिए स्विंग, स्लीप्स और भी सब एक्टिविटीज़ का जगह बना हुआ है। कॉर्नर पे क्रिकेट प्रैक्टिस का नेट भी बना हुआ है फॉर क्रिकेट लवर्स। फिर उसके आगे एक बड़ा टेंट भी लगा हुआ है विथ नाइस सिटिंग अरेंजमेंट्स, जहाँ आप सुबह शाम बैठ सकते हैं। और सामने लाइन से बीच चेयर्स लगा हुआ है जस्ट इन केस यू वांट टू गेट योरसेल्फ टैन्ड। इवनिंग में भी ये बहुत अच्छा बैठने का जगह है। सामने खुला बीच और समुंदर का हवा, ब्यूटीफुल एम्बियंस।
अब हम लोग आ गए हैं एंट्रेंस से राइट साइड में। मैं खड़ी हूँ बैडमिंटन कोर्ट पे और उसी के बगल में 2 स्विमिंग पूल है अलग अलग डेप्थ का। उसी में से एक में बच्चों का एक छोटा सा पूल भी है और साइड से ऐसे पूल साइड सिटिंग अरेंजमेंट्स बनाया हुआ है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली रात का लाइटिंग में ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये है स्पा सेंटर और ये सामने दोनों पूल साइड वॉशरूम है फॉर फ्रेशन अप एंड ऑल। ये स्पा सेंटर के ऊपर है पूल साइड रेस्टोरेंट जिसका सीढ़ी उस कॉर्नर से है। नाउ एनफ ऑफ द रिसॉर्ट, अब चलते हैं रूम की तरफ। ये है एग्जीक्यूटिव स्वीट रूम जिसमें हम लोग पहले दिन रुके थे। रूम में एंटर करते ही लेफ्ट साइड में है कबर्ड, काफ़ी बड़ा एंड स्पेसियस कबर्ड है। नीचे ड्रॉर्स भी है बट कोई लॉकर सिस्टम यहाँ पे है नहीं। कबर्ड के ऊपर एक बड़ा लॉफ्ट है जहाँ आप अपने सामान रख सकते हैं। फिर उसके बाद बगल में है वॉशरूम जो काफ़ी वेल मेंटेन्ड एंड स्पेसियस है। सोप शैम्पू सब रखा हुआ है बेसिन के पास। बाकी बेसिन, कमोड, बाथटब, टॉवल, छोटा सा टब एंड ऑल द नेसेसरी आइटम्स आर देयर। फिर वॉशरूम से निकल के लेफ्ट में है रूम। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्वीट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी डिसेंटली डेकोरेटेड। यहाँ एक डबल आर्म चेयर लगा हुआ है, उसके पास 4 जन का डाइनिंग अरेंजमेंट है। उसी के ऊपर टीवी यूनिट, वॉल क्लॉक, उसके बाद एक सुंदर सा कार्टन सेट है जिसके पीछे एक छोटा सा काउच बना हुआ है जहाँ पे बैठ के आपको ऐसा ब्यूटीफुल व्यू दिखने को मिलेगा। उसके बाद इधर एसी, किंग साइज बेड और बेड के पास दोनों तरफ नाइट टेबल लगा हुआ है जिसमें फ्लावर पॉट और फ़ोन है। फिर बेड के उल्टे तरफ आ जाते हैं, उसके साइड में है डस्टबिन, उसके ऊपर है कॉफ़ी यूनिट्स एंड स्टफ्स, उसके पास खाना स्टोर करने के लिए 3 अलग कंटेनर, उसके बाद खाली टेबल एंड नीचे खाली जगह है जहाँ यू कैन स्टोर योर स्टफ्स। देन नीचे मिनी फ्रिज है और फिर ये एक बेवरेज बास्केट दिया गया है हम लोगों को एज वेलकम गिफ्ट। ये है रूम का की एंड दिस इज़ आवर ड्रेसिंग मिरर। फिर ये सब मेरा बैग एंड कैमरा स्टफ्स एंड this is all about the room. Now I'll show you guys the main attraction of the room, इसका balcony. Look at the view, isn't it mesmerizing? और सामने सीधा बीच एंड उसका हवा और आवाज़। मैं पॉसिबल हो तो सुबह एक बार यहाँ से सामने का व्यू दिखाऊंगी आप लोगों को। बाहर न्यू ईयर के लिए सब अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, हम लोग भी रेडी है नीचे जाने के लिए। और ये वही सेम जगह है जहाँ से हम लोग सुबह अंदर गए थे। और ये सामने है गार्डन एरिया जो मैंने आप लोगों को सुबह ऑलरेडी दिखाया है। ये है सेल्फ़ी वाला एरिया, यहाँ रात को डीजे होने वाला है बट बेसिकली ये एक बार काउंटर है। और ये हम लोग आ गए बीच के पास। अब सुबह हो गई है और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था सुबह का व्यू दिखाऊंगी फ्रॉम द बालकनी एंड हियर इट इज़। समुंदर का पानी अभी एकदम सामने आ गया है, वहाँ दूर लोग घूम रहे हैं एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड रूम जहाँ हम लोग सेकेंड डे शिफ्ट हुए थे। ये यहाँ का हनीमून स्वीट है, ये बिल्डिंग के दूसरे तरफ है। रूम में घुसते ही सबसे पहले लेफ्ट में है कबर्ड जो अच्छा खासा बड़ा है, हैंगर्स भी है कपड़े टांगने के लिए, नीचे ड्रॉर्स भी है बट यहाँ भी कोई लॉकर सिस्टम नहीं है। उसके बगल में ऊपर नीचे ऐसे एक बड़ा खुला एरिया है फॉर कीपिंग योर स्टफ्स एंड ऑल। फिर उसके पास नीचे है मिनी फ्रिज और उसी के ऊपर है ये बड़ा ड्रेसिंग मिरर।
उसी के ऑपोजिट में है वॉशरूम, जो पहला वाला रूम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा, स्पेसियस और लग्जरियस भी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और बाथरूम फिटिंग्स और डेकोरेशन एंड जो भी नेसेसरी बाथरूम आइटम्स है वो सब तो रखा हुआ है ही। फिर वॉशरूम से निकल के ड्रेसिंग मिरर के पीछे तरफ एक और कबर्ड जैसा जगह बना हुआ है, जहाँ नीचे डस्टबिन और ऊपर कॉफ़ी एंड पानी का अरेंजमेंट्स है। फिर रूम का डेकोरेशन कुछ इस तरीके का है। राइट साइड कॉर्नर पे एक बड़ा सोफ़ा सेट है, इधर छोटा सा डाइनिंग अरेंजमेंट, ऊपर टीवी यूनिट, फिर इधर किंग साइज बेड जिसका हेडबोर्ड मुझे बहुत पसंद आया। उसका दो साइड में दो नाइट टेबल भी है और उसके ऊपर फ़ोन एंड ऑल एवरीथिंग है। अब चलते हैं बालकनी की तरफ। अच्छा, ये ऑफ कोर्स एसी रूम है जो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। एंड नाउ दिस इज़ द बालकनी। अच्छा बड़ा बालकनी है, सीधा सी फेसिंग है एंड लेफ़्ट में स्विमिंग पूल दिख रहा है। और पहले हम लोग जिस रूम में रुके थे वो वहाँ एकदम सामने है। नाउ एनफ ऑफ द रूम, बाकी का हिस्सा दिखाती हूँ। इस रूम से निकलते ही सामने है पार्किंग, जो मेन गेट एकदम स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था उसी के अंदर है ये पार्किंग लॉट। उसके बाद ये है सर्वेंट एंड ड्राइवर क्वार्टर। उसके बाद कॉरिडोर के कॉर्नर पे है जिम रूम। ज़्यादा बड़ा है नहीं बट ठीक है, काम चलाने लायक तो है ही। इफ़ यू वांट यू कैन स्पेंड टाइम हियर। फिर चलते हैं सीढ़ी से नीचे। कॉरिडोर में लेफ़्ट कॉर्नर पे है वॉश बेसिन। फिर उसके साइड में है गेमिंग रूम जो काफ़ी बड़ा है, जिसमें टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, कैरम इस तरह के और भी इंडोर गेम्स है लगा हुआ। फिर वहाँ से निकलते ही और लेफ़्ट में सीधा है यहाँ का बैंक्वेट, और उसके बगल में ही है यहाँ का रेस्टोरेंट जो आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा है, जहाँ हम लोग तीनों टाइम खाना खा रहे थे। एंड या दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट द रिसोर्ट। रिसोर्ट आप लोग देख लिए हैं। अब बात करते हैं इसके कॉस्टिंग के बारे में। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रिसोर्ट है एडीबी कैनवस, इसको आप कोई भी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। उसमें आई थिंक आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। बट क्योंकि हम लोग न्यू ईयर के टाइम पे गए थे और हम लोगों का प्लान भी एकदम सडन बना था, तो इसीलिए हम लोग ऑनलाइन पोर्टल से बुक नहीं कर पाए। हम लोगों को होटल में फ़ोन करके बुकिंग करवाना पड़ा था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया है। अब बात करते हैं मेरा पर्टिकुलरली कितना कॉस्टिंग पड़ा है वहाँ रहने के लिए। तो जो पहला रूम मैंने आप लोगों को दिखाया है, जो उन लोगों का एग्जीक्यूटिव स्वीट रूम है, उसमें हम लोग रुके थे न्यू ईयर के दिन पे ही। तो उस रूम का चार्जेस आई एग्जैक्टली डोंट नो कितना है, आप लोग रिसोर्ट का वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। बट क्योंकि उस दिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी था, पार्टी भी था, इसलिए उस दिन के लिए उन लोगों का एक पर्टिकुलर पैकेज था जिसमें न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी और वो एग्जीक्यूटिव स्वीट रूम और उस दिन का लंच एंड इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर सब कुछ इंक्लूडेड था। तो वो पूरा पैकेज में फॉर दैट पर्टिकुलर डे एक जन का चार्ज था 4000 रुपीज। तो इसीलिए मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गए थे, तो हम दोनों के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर डे वी हैव पेड 8000 रुपीज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रूम, जो मैंने आप लोगों को सेकंड में दिखाया, उसमें हम लोग न्यू ईयर के अगले दिन शिफ्ट किए थे। वो उन लोगों का हनीमून स्वीट है। तो उस रूम के लिए वो कोई पैकेज में नहीं था। उस पर्टिकुलर हनीमून स्वीट के लिए वी हैव पेड 4000 रुपीज। एंड उस दिन हम लोगों का खाना वगैरह, उस दिन भी पार्टी था, तो वो सब कुछ सेपरेट था, वो कोई पैकेज में नहीं था। अब बात करते हैं उसका खाना के बारे में। तो हम लोग वहाँ पे रुके थे 2 नाइट 3 डेज, जिसमें से हम लोग 2 दिन वहाँ पे ब्रेकफास्ट किए, जो ऑफकोर्स कम्प्लीमेंट्री था हम लोगों के लिए। तो ब्रेकफास्ट में आपको वहाँ पे हम लोगों को साउथ इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल दोनों ऑप्शन मिला था, जिसमें वेज एंड नॉन वेज दोनों ही ऑप्शन था। एंड लंच में वहाँ पे चावल, रोटी, दाल, सब्जी, वेज, नॉन वेज सब तरह के ऑप्शंस थे। एंड ऑफकोर्स डिनर में भी वैसा ही था खाना, बट इट वाज नॉट दैट टेस्टी। दो वहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी थे, बट कोई भी ऑप्शन उतना बहुत ज़्यादा बोलने लायक खास कुछ टेस्टी नहीं था। लेकिन उस हिसाब से खाने का दाम थोड़ा ज़्यादा ही है। बट आप अगर उस रिसोर्ट में रुक रहे हैं तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि रिसोर्ट के बाहर अगल बगल में कुछ होटल, रेस्टोरेंट कुछ वैसे है नहीं खास। तो आप अगर रिसोर्ट में हैं तो आपको रिसोर्ट्स में ही खाना पड़ेगा। वही उसी का जो रेस्टोरेंट है जो मैंने आप लोगों को दिखाया इसके पहले, वहीं पे आप लोगों को खाना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर्विस के बारे में। तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं होटल में आपको सर्विस देने के लिए
दे आर क्वाइट पोलाइट, बट जो चीज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो है इन लोगों का होम हाउस कीपिंग। आई मीन हम लोग वहाँ पे 2 नाइट 3 डेज के लिए रुके थे, 2 अलग अलग रूम में, इतना अच्छा स्वीट रूम में हम लोग रुके थे। उसके बाद भी हम लोगों के रूम में कोई भी हाउस कीपिंग वाले नहीं आए। जब सेकेंड डे हम लोग रूम चेंज करके दूसरा रूम में शिफ्ट किए, वहाँ पे तो वैसे भी पहले से पानी या रूम सर्विस का कुछ भी था ही नहीं, तो वापस हम लोगों को बाद में फ़ोन करके बोलना पड़ा एंड दे सेड वाटर इज चार्जेबल एंड समथिंग। फिर मैंने बात किया, तब जाके वो लोग फिर 2 बॉटल पानी मुझे दे के गए। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इतना बड़ा रिसोर्ट बनाया हुआ है, इतना अच्छा लोकेशन पे है, इतने लोग वहाँ पे रुकते हैं, सेलिब्रेशन होता है, इतना पैसा लगा रहा है सब कोई, बट वहाँ पे मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है और हाउस कीपिंग भी उतना खास कुछ नहीं होता है। सो माई एक्सपीरियंस इज जस्ट ओके, आई एम नॉट दैट इम्प्रेस्ड विद द रिसोर्ट एंड उतना खराब भी नहीं था, तो इट वॉज जस्ट ओके एंड आई थिंक इट्स अ बिट प्राइसी ऑल्सो। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप जस्ट 1-2 दिन के लिए जाना चाहते हैं जस्ट फॉर द रिफ्रेशमेंट, देन यू कैन गिव दिस अ ट्राई, बट अगर आपको ज्यादा दिन रहना है तो फिर नहीं प्रेफर करूंगी मैं यहाँ पे रहना। So yeah, this was it for today's video. I really hope ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक और सबके साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे रेड सब्सक्राइब बटन में प्रेस करके उसके बगल वाला बेल आइकन को भी हिट करके रखिएगा मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और हाँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन भी पुट कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि किस तरह के वीडियो आप लोग आगे देखना चाहते हैं, और मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ बहुत ही जल्दी नया कोई वीडियो लेके। सो स्टे ट्यून्ड। आई लव यू ऑल गाइस। बाय बाय।